ये यूनिलीवर पाकिस्तान का मजदूरों पर बहुत बड़ा जुल्म है। 9 माह के ऊपर अगर कोई बंदा काम करे, ILO लेबर कवानीन के मुताबिक वो बंदा परमानेंट हो जाता है, और यूनिलीवर ने क्या किया, मनपसंद लोगों को परमानेंट कर लिया और बाकियों को नजर। यूनिलीवर का सबसे बड़ा जुल्म है अपने कस्टमर के साथ, अपनी आवाम के साथ। जो यूनिलीवर की प्रोडक्ट है वो बाहर बनती है, यूनिलीवर में नहीं बनती। सर्फ एक्सेल आज तक यूनिलीवर में बना ही नहीं। डिपार्टमेंट जो है वो रिश्वतें लेकर सारे मामलात की रिपोर्ट जो है, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो है वो ओके करता है। यहाँ बदकिस्मती ये बात है कि मेहनतकशों की कोई बात सुनने वाला, आप लेबर मिनिस्टर के पास चले जाए, आप सेक्रेटरी लेबर के पास चले जाए, डायरेक्टर लेबर के पास चले जाए, वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो अदारा है उससे आप जो है वो वर्करों को हुकूक जो है ना वो मुयस्सर नहीं। जितनी भी प्रोडक्ट है यूनिलीवर फैक्ट्री में कम बनती हैं, मशीनें बंद की जाती हैं, वर्करों की गुंजाइश होती है, मशीनें बंद करके दूसरे लोग बुलाए जाते हैं और ये बाहर से ज्यादातर बनाई जाती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस मुल्क में, मुल्क के पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म की रवश रवा रखी जा चुकी है। सरमायादाराना निज़ाम ने आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। कुछ जो एक तबका है ख़ास किस्म का, उसको मराहत दी जाती हैं, उसके कमरे जो है ठंडे रखे जाते हैं, उनके चूल्हे जलते रहते हैं, उनकी अय्याशियाँ जो है वो अरूज पर हैं। लेकिन ये एक वो बहुत बड़ी तादाद मेरे साथ मेरे पीछे खड़ी है, इनके हाथ भी हैं, इनके कान भी हैं, इनके बाजू भी हैं, ये सूंघते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से इनके ऊपर जो है अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनको जो है रोक दिया जाता है, उनसे इनको महरूम कर दिया जाता है। ये वो लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरे करने से महरूम रहते हैं। इनको जीने का हक दिया जाता है लेकिन मुकम्मल नहीं दिया जाता। सिर्फ इतना दिया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सांस ले सकें और अपना तसलसल बरकरार रख सकें। जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो उसी तरह हर इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। अल्लाह ताला हर किसी को देता है, मौत भी देता है, ज़िंदगी भी देता है, लेकिन जहाँ पे निज़ाम इंसान के हाथ में आता है वहाँ पे तफरीक है, वहाँ पे गासबाना जो रवैया इस्तेमाल किया जाता है। और 9 महीने तक जो है फैक्ट्रियों वाले जो है इनको एम्प्लॉय करते हैं, 9 महीने के बाद इनसे नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक अजीब सा सिस्टम चलाया हुआ है जिसके तहत जो है मोटी रकमें जो है वो उनको अपना जो है वो उनके ऊपर कब्जा किया जाता है, बड़ी करप्शन की जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सारा जो इस्तेमारी और सरमायादारा निज़ाम है वो इकट्ठा हो चुका है, लेकिन ये तबाही और बर्बादी का जो है शख्साना है। एक वक्त ये आएगा, यही लोग जो खड़े होंगे इन लोगों के घरों में घुसेंगे, इनकी पूरा आसाइश जो ज़िंदगी है उसको जो है वो मलिया मेट कर देंगे और जला भी सकते हैं। आखिर तंग आमद बजंग आमद। हमारे साथ ये मौजूद है जुल्फ़कार सरमदी साहब, ये लीडर हैं इनके यहाँ पे मजदूरों के 258 मजदूर जो है लेबर है, वो यूनिलीवर जो है ये पाकिस्तान फूड वर्कर्स जो फेडरेशन है ये उनकी बहाली के लिए सरगर्म है, कोशिश कर रही है। और ये मजदूर जो है नाहक निकाल दिए गए हैं। ये 258 मजदूर नहीं या अपना मुलाजम नहीं, बल्कि ये कई हज़ार लोग हैं, कई हज़ार नफूस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक कुंबा है जिसको रोजी रोटी से महरूम रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं वर्कर फेडरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मजदूर आज भी जो है वो सिसक के एड़ियाँ रगड़ के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि सरमायादारी निज़ाम के जो हरबे हैं उन्होंने पहला वार जो है वो मेहनतकशों पे ही किया है। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान जब से बना है, हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस मुल्क का जो है सबसे अहम तबका वो मेहनतकश है। और मेहनतकश तबका जो है वो इतने साल गुजरने के बावजूद हर गुज़रते दिन के साथ जहाँ ये कहा जाता है कि मुल्क जो है वो माशी तौर पर तरक्की करता जा रहा है, वहाँ जो है वो मेहनतकश का माशी जो है वो इत्तेसाल होता जा रहा है। मेहनतकश जो है वो मसाइल में रोज़ बरोज़ घिरे हुए हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, कवानीन पर जो है वो अमल दरामद ना करना और मौजूदा कवानीन के ज़रिए से जो है वो मज़दूरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं मिल रहा। अदालतें जो हैं वो मेहनतकशों के मुकदमात को कोई अहमियत नहीं देती। जहाँ सियासी और बड़े बड़े
चौगादरी जो है सियासत के, उनके केसों को रोज़ सुना जाता है, रोज़ उनको अहमियत दी जाती है। वहाँ मेहनत कशों को 40-40 साल तक इंसाफ नहीं मिलता। लोग जो है वो अदालतों के धक्के खाते हैं, लेकिन सरमायादारी को जो है, निज़ाम को जो है, वो ये अदलिया भी सपोर्ट कर रही है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आप रोज़ देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े MNAs, MPA, वज़ीर, इस मुल्क के अंदर पूरा जो माफिया है, उसके केसों को अहमियत तो दी जाती है। मेरा अपना केस जो है वो 40 साल तक मुझे अदलिया से इंसाफ नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदलिया जो है वो इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और दूसरी जो बात वो ये है कि इस मुल्क के अंदर लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है, इस मुल्क के अंदर जो है वो अदारे मौजूद हैं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट की हालत ये है कि वो जितने कवानीन हैं उन पे अमल दरामद करवाना उनकी जिम्मेदारी है, मगर जो है बदकिस्मती ये है कि उस पर अमल दरामद करवाने की बजाय लेबर डिपार्टमेंट जो है वो रिश्वतें लेकर सारे मामलात की रिपोर्ट जो है, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो है वो ओके करता है। यहाँ बदकिस्मती ये बात है कि मेहनत कशों की कोई बात सुनने वाला नहीं। जहाँ आप लेबर मिनिस्टर के पास चले जाए, आप सेक्रेटरी लेबर के पास चले जाए, डायरेक्टर लेबर के पास चले जाए, वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो अदारा है उससे आप जो है वो वर्करों को हुकूक जो है ना वो मुयस्सर नहीं आते। वर्कर वेलफेयर बोर्ड की हैसियत जो है वो ये है कि कई साल गुजरने के बावजूद लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप के केसेस अभी तक जो है वो पेंडिंग है, कई साल गुजरने के बावजूद। और यूनिवर्सिटियों से जो है वो उन्होंने फीसें ना पहुंचने की वजह से जो है उन पे जो है क्लासों में बैठाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दूसरी हालत ये है कि कई सालों से वर्करों ने अपनी बेटियों की शादी कहां से जो है वो कर्ज उठाकर की है कि जो है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ज़रिए से जो है वो इमदाद उन्हें मिल जाएगी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी उनके जो है वो इमदाद नहीं मिली। बहुत बुरी हालत है वर्कर की। क्या आप ये नहीं समझते कि जो हमारी यूनियंस हैं वो उनमें से ज़्यादा तादाद जो है वो पॉकेट यूनियन की जो है सूरत अख्तियार कर चुकी है, और वो भी एक बड़ी वजह है जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो मजदूर क्लास है, उसकी ज़ुबू हाली की? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसको भी लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सनतकारों ने एक पॉकेट यूनियन का बाकायदा जाल बिछाया है इस मुल्क के अंदर, और पॉकेट यूनियन को ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है हर जगह। और अगर कोई वर्कर की यूनियन है किसी इदारे में बनती है तो उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है, उसको जो है वो उसके ऊपर जो है वो बेबुनियाद केस जो है मुकदमात बनाए जाते हैं। वो फिर सड़कों पे जो है ना वो खाक छानता है, मगर कोई अदारा और कोई अदालत जो है उसको उसका हक नहीं देती। हालांकि आईने पाकिस्तान के तहत हर जगह तंजीम साजी का हक इस पाकिस्तान के हर फर्द को हासिल है, मगर बदकिस्मती ये है कि ये हक हासिल होने के बावजूद भी जो है वो अदालतों के अंदर जब हम जाएं तो अदालतें जो हैं वो कानून के मुताबिक जो है वो फैसले नहीं करती। इस मुल्क के अंदर सारे फैसलों की जो है वो रुख जो है वो सरमायादार के हक में होता है। सरमायादार को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम कवानीन और ज़वाबित इस्तेमाल किए जाते हैं, नज़रअंदाज किए गए। हमारे साथ ये भी मौजूद है नाजरीन, ये वो शख्स है जिनका जिला जो है आपका कौन सा है? रहीम यार खान से ये लीड कर रहे हैं। 258 जो यूनिलीवर के जो मजदूर हैं या मुलाजमीन हैं उनको वर्कर्स उनको बरतरफ कर दिया गया है, और इनका कहना है ये एक नाहक कार्रवाई की गई है। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिलीवर पाकिस्तान का मजदूरों पर बहुत बड़ा जुल्म है। 9 माह के ऊपर अगर कोई बंदा काम करे, ILO लेबर कवानीन के मुताबिक वो बंदा परमानेंट हो जाता है, और यूनिलीवर ने क्या किया, मनपसंद लोगों को परमानेंट कर लिया और बाकियों को नज़रअंदाज कर दिया। और उसके बाद एक पॉकेट यूनियन और मनपसंद उनके लोग बने हुए हैं, चाचे, मामे, भतीजे, भाई, बेटे, साले सब भर्ती हो चुके हैं। और अगर नहीं हो रहे भर्ती तो ये हमारे साथी डिसमिस वर्कर भर्ती नहीं हो रहे। इसमें मैं जितना शुक्रिया अदा करूं पाकिस्तान फूड वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब खाइसा रहमान साहब का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया, और आज हम रहीम यार खान से इधर लाहौर आए हुए हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और ये लाहौर की मोहब्बतें देखकर मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द जो है कामयाब हो जाएंगे। नाजरीन, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। कुछ लोग तो दूध की मलाई खाएं और कुछ जो है वो ठंडे और सादे पानी से भी महरूम रहे।
नाज़रीन, यूनिलीवर जैसे बहुत सारी मगरमच्छें इस मुल्क में राज कर रही हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। ये वो सरमायादार हैं। और इधर एक बात मैं ये भूल गया, जो यूनिलीवर का सबसे बड़ा जुल्म है अपने कस्टमर के साथ, अपनी आवाम के साथ, जो यूनिलीवर की प्रोडक्ट है वो बाहर बनती है, यूनिलीवर में नहीं बनती। सर्फ एक्सल आज तक यूनिलीवर में बना ही नहीं है, एक बहुत बड़ी वो प्रोडक्ट है। और इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट हैं यूनिलीवर फैक्ट्री में कम बनती हैं, मशीनें बंद की जाती हैं, वर्करों की गुंजाइश होती है, फिर मशीनें बंद करके दूसरे लोग बुलाए जाते हैं और ये बाहर से ज्यादातर बनाए जाते हैं। नाज़रीन, ये एक साजिश है, मुल्क के खिलाफ साजिश है। नाज़रीन, खास वक्त तक एक खास प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करके बेची जा सकती है। एक गाड़ी जो है वो 5 साल के लिए यहाँ पे इंपोर्ट की जाती है, लेकिन इस शर्त पे कि ये गाड़ी जो है 5 साल के बाद इस मुल्क में बनना शुरू होगी, ताकि मुल्क के अंदर से चीज़ें प्रोडक्ट्स बने और उनको उसी जगह से एक्सपोर्ट किया जा सके। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा जो है एक विशियस सर्कल है, जिसके अंदर जो है ये वर्किंग क्लास जो है उसको बंद कर दिया गया हुआ है और इनका सांस जो है अब इतना घुट चुका हुआ है कि ये जो है एक बहुत बड़ा समझ ले कि बॉम्ब की शक्ल अख्तियार कर रहा है। ये ना हो कि ये बम फटे और इसके साथ साथ जो है तमाम सरमायादाराना निज़ाम के तमाम शराज़े बिखर जाए। इससे पहले कि ऐसा हो, यूनिलीवर जैसी जो कंपनी है उनको चाहिए कि इसका नोटिस ले और इन वर्कर्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मैं आपको जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।